Good morning, students. Welcome to TSN The School. Today we will read English Grammar Chapter 3 Subject and Predicate. Students, previous chapter में हमने sentence के बारे में पढ़ा, what means of sentence and how many types of sentences. इस चैप्टर में हम सेंटेंस के पार्ट के बारे में रीड करेंगे, कितने पार्ट्स हैं और उनका क्या मीनिंग होता है. सो लेट्स स्टार्ट. एवरी सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट्स. हर सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं. कोई भी सेंटेंस हम जब बनाते हैं या लिखते हैं या रीड करते हैं तो उसके 2 पार्ट होते हैं. फर्स्ट होता है द सब्जेक्ट एंड सेकेंड होता है द प्रेडिकेट. अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मीनिंग क्या होता है ये बताएंगे. सब्जेक्ट, इन अ सेंटेंस द पर्सन, प्लेस और थिंग वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. किसी भी सेंटेंस में हम किसी पर्सन के यानी कि किसी व्यक्ति इंसान के बारे में, किसी जगह के बारे में या किसी वस्तु के बारे में, वस्तु यानी सामान या चीज़ के बारे में हम बात करते हैं तो वह उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है यानी कि करने वाला होता है. जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, माई नेम इज़ राम या राम इज़ अ गुड बॉय. प्लेस जैसे आपकी जगह का नेम है अजमेर या आप अदर सिटी में रहते हैं जयपुर, दिल्ली. थिंग, पेन, पेंसिल, बुक, ये चीज़ें आती हैं आपकी. टेबल, चेयर, टॉयज़ है ना, टॉयज़ में भी किसी का भी नेम, ये सब आपके थिंग्स में आते हैं. ये नाउन होती है सारी. तो इन चीज़ों के बारे में जो हम पढ़ते हैं वो किसके क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है. जैसे कि हम सेंटेंस होता है राम इज़ गोइंग टू द स्कूल, कि राम स्कूल जा रहा है. तो किसके बारे में कह रहे हैं हम, कौन जा रहा है स्कूल, राम जा रहा है. तो राम क्या हुआ इसमें सेंटेंस में, सब्जेक्ट. सेकंड होता है प्रेडिकेट. प्रेडिकेट क्या है, व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट. यानी कि सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, वो क्या कहलाता है, प्रेडिकेट. क्या सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जा रहा है वो प्रेडिकेट कहलाता है. जैसे मैंने आपको बोला अभी एग्जाम्पल दिया, राम इज़ गोइंग टू द स्कूल. तो किसके बारे में कहा जा रहा है, राम के बारे में. और राम के बारे में क्या बताया है, कहाँ जा रहा है वो, कि वो स्कूल जा रहा है. तो राम तो क्या हुआ सब्जेक्ट एंड ही इज़ गोइंग टू द स्कूल. तो इज़ गोइंग टू द स्कूल हुआ उसका प्रेडिकेट. अदर एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. रीड एंड से द वर्ड अलाउड. पढ़ते हैं और इनको देखते हैं, इनको ना. फर्स्ट है आपका रोहन इज़ गोइंग टू द मार्केट. रोहन मार्केट जा रहा है. सेकंड है निखिल लिव्स इन दिस हाउस. निखिल इस घर में रहता है. थर्ड है आपका हिज फ्रेंड इज़ अ गुड बॉय. उसका फ्रेंड एक अच्छा लड़का है. इन द फर्स्ट सेंटेंस समथिंग इज सेड अबाउट रोहन. देखो आपको फर्स्ट सेंटेंस दे रखा है रोहन इज़ गोइंग टू द मार्केट. रोहन कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है. तो फर्स्ट सेंटेंस में किसके बारे में बोला जा रहा है, किसके बारे में बता रहे हैं, रोहन के बारे में. तो रोहन क्या हुआ इसमें, सब्जेक्ट. इसी तरीके से सेकंड सेंटेंस निखिल लिव्स इन दिस हाउस में किसके बारे में बता रहे हैं, निखिल के बारे में बता रहे हैं. और थर्ड सेंटेंस में हिज फ्रेंड इज़ अ गुड बॉय. तो किसके बारे में बता रहे हैं, हिज फ्रेंड, उसके फ्रेंड के बारे में बता रहे हैं. तो इन तीनों सेंटेंसेस में फर्स्ट में रोहन, सेकंड में निखिल एंड थर्ड में हिज फ्रेंड आपके सब्जेक्ट हुए. नाउ इन द फर्स्ट सेंटेंस व्हाट इज़ कॉल्ड अबाउट द सब्जेक्ट. अब जो सब्जेक्ट है हमारा फर्स्ट सेंटेंस में, जैसे रोहन इज़ गोइंग टू द मार्केट, रोहन जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में क्या बताया जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू द मार्केट, कि वह मार्केट जा रहा है. तो ये क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ. सेकंड में बता रहे हैं निखिल लिव्स इन दिस हाउस. तो किसके बारे में बता रहे हैं, निखिल के बारे में बता रहे हैं. क्या बता रहे हैं, लिव्स इन दिस हाउस. और थर्ड सेंटेंस है हिज फ्रेंड इज़ अ गुड बॉय. तो उसके फ्रेंड के बारे में क्या बता रहे हैं, इज़ अ गुड बॉय. तो तीनों सेंटेंस का एक साथ ही बताया गया आपको कि फर्स्ट में बताया गया
इज़ गोइंग टू द मार्केट, सेकंड का लिव्स इन दिस हाउस, एंड लास्ट थर्ड का बताया इज़ अ गुड बॉय, आर कॉल्ड प्रेडिकेट, ये प्रेडिकेट कहलाते हैं। स्टूडेंट्स आपके चैप्टर में बस इतना ही बताया गया है कि सेंटेंसेस के 2 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट होता है सब्जेक्ट एंड सेकंड इज़ प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जा रही है, चाहे वो पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकती है या थिंग हो सकती है, और उसके बारे में क्या बात कही जा रही है, वो जो बात कही जा रही है वो आती है प्रेडिकेट के अंदर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आपको बस इसमें ये याद रखना है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में हैव वन वर्ड और मैनी वर्ड्स, कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किसी भी सेंटेंस में एक वर्ड भी हो सकता है जैसे, और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल आपको बोल सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था राम इज़ गोइंग टू द मार्केट, तो इसमें सब्जेक्ट था राम, लेकिन अगर मैं बोल दूँ इसको राम एंड श्याम आर गोइंग टू द मार्केट, तो राम एंड श्याम दो के नेम आ रहे हैं ना, 2 पर्सन के, तो ये दोनों इसमें 2 सब्जेक्ट हुए, तो इसमें मोर देन 1 भी हुए, तो 1 वर्ड भी हो सकता है और मैनी भी हो सकते हैं, सब्जेक्ट भी 2 हो सकते हैं, तो इसी तरीके से प्रेडिकेट भी 2 हो सकते हैं। ठीक है सर, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो आपका चैप्टर यहीं ओवर होता है। नाउ इट्स बैक एक्सरसाइज टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, एक क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें आपको वही हर क्वेश्चन हर बार की तरह मल्टीपल चॉइस में जो राइट ऑप्शन दिया होता है उसको टिक करना है। फर्स्ट है आपका एवरी सेंटेंस हैज़ डैश पार्ट्स, हर सेंटेंस के पार्ट होते हैं A2 B3 C4, तो राइट आंसर आएगा इसका 2 पार्ट्स बताए थे ना अभी, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो इसमें आंसर आएगा A2, तो A पे टिक कर लेना है। क्वेश्चन 2, द सब्जेक्ट में हैव डैश वर्ड्स, कि सब्जेक्ट में वर्ड या वर्ड्स हो सकते हैं A1 B मैनी C बोथ, इसमें आएगा आंसर, राइट आंसर होगा इसका C बोथ, तो C बोथ पर आप राइट टिक कर लेंगे। थर्ड है आपका व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द, कि सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है, वो क्या कहलाता है, अ नाउन बी सब्जेक्ट सी प्रेडिकेट, तो हमें सी प्रेडिकेट पर राइट टिक कर लेना है। अब क्वेश्चन बी है आपका, डिवाइड द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब इसमें हमें वही अभी आपको जैसे समझाया था कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का अलग अलग करके देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट है, तो वो भी आपको इसमें बताना है। एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, फर्स्ट में मोहिनी बॉट 2 बुक्स, मोहिनी ने 2 बुक्स खरीदी, तो किसने खरीदी, किसके बारे में बात हो रही है इसमें स्टूडेंट्स, मोहिनी, तो इसमें सब्जेक्ट तो हो गई मोहिनी, और इसमें उसने क्या किया, मोहिनी के बारे में क्या बताया है कि बॉट 2 बुक्स, उसने 2 बुक्स खरीदी हैं, तो बॉट 2 बुक्स हो गया प्रेडिकेट। ऑल राइट स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हम फिर करेंगे सेकंड को देख के, ए रैट सैट अंडर द टेबल, तो इसका सब्जेक्ट होगा इसमें ए रैट, एक चूहे की बात हो रही है तो ए रैट हो जाएगा इसका सब्जेक्ट, और इसका प्रेडिकेट, इनके देखो क्वेश्चन में हमें पार्ट बना के दिए हुए हैं, सब्जेक्ट हमें लिखना है ए पार्ट में और बी में हमें इसके प्रेडिकेट शो करने हैं, तो बी वाले इसमें हम लिख देंगे सेकंड के आंसर में सेट अंडर द टेबल। थर्ड सेंटेंस है आपके पास, द बॉय इज़ माई ब्रदर, तो सब्जेक्ट जो ए कॉलम बना हुआ है उसमें हम लिख देंगे द बॉय, और बी हम लिख देंगे इज़ माई ब्रदर। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ नंबर पे आपका दिया हुआ है द बॉयज़ प्ले क्रिकेट, तो ए सब्जेक्ट वाले पार्ट में हम लिख देंगे द बॉयज़, एंड प्रेडिकेट वाला पार्ट जो बी है उसमें हम लिख देंगे प्ले क्रिकेट। फिफ्थ है आपका हु गोज़ देयर, वहाँ कौन जा रहा है, तो इसके बारे में हम लिखेंगे ए में जो सब्जेक्ट वाला पार्ट उसमें आएगा हु, एंड बी में आ जाएगा गोज़ देयर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन सी, राइट सब्जेक्ट फॉर फॉलोइंग प्रेडिकेट, आपको प्रेडिकेट दिए हुए हैं, इसमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट कुछ भी लिख सकते हैं, इनमें कोई स्पेसिफिक नहीं है कि भाई नेम ही लिखना है किसी का या कुछ, हम अपनी चॉइसेस से
कर सकते हैं। सबके अपनी अपनी चॉइसेस हैं, तो आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो हमने इसमें करा है, फर्स्ट में दिया हुआ है हमें डैश आर इन द पार्क, वी आर इन द पार्क हो सकता है, दे आर इन द पार्क हो सकता है। तो हमने पिक्चर के अकॉर्डिंग, या आप लिख सकते हैं दे आर इन द पार्क, मैंने लिखा है वी आर इन द पार्क, तो आप इसमें वी फिल कर सकते हैं। सेकेंड, डैश इज़ नॉट इन द रूम, इसमें फिल कर लेंगे आप ही। देन फोर्थ में आप कर लेंगे डैश आर सिटिंग इन द पार्क, दे आर सिटिंग इन द पार्क, क्योंकि आपको पिक्चर में शो किया हुआ है 2 बच्चे बैठे हुए हैं, तो या तो 2 चिल्ड्रन लिख सकते हैं आप, दे भी लिख सकते हैं, तो दे लिखा है मैंने, दे आर सिटिंग इन द पार्क। फिफ्थ है आपके पास डैश इज़ वेरी यंग, तो शी इज़ वेरी यंग। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ योर चैप्टर इज़ ओवर and I hope you all are understand it very well. आप एक बार इसको खुद से रीड करके देखना, इसको समझ के देखना। इसकी आपको मैंने बैक एक्सरसाइज भी करा दी है, और इसकी बैक एक्सरसाइज और इसको करने के लिए आपको PDF सेंड कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आप इसके होमवर्क को अच्छे से कर पाएँ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।